हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह के साथ आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। अभी बजे हैं 10:30। तो चाय हमने पी ली है और ये किसी काम से अपने चले गए हैं और बच्चे देख रहे हैं टीवी। उनकी क्लासेस हो गई हैं तो अभी वो देख रहे हैं किंग कॉन्ग मूवी। आप लोगों को पीछे शायद आवाज़ आ रही होगी। तो बच्चों को इस तरह की मूवी अच्छी लगती हैं। और मैंने रात को जो कपड़े स्टैंड पर डाले थे उन कपड़ों को मैं धूप में डाल के आई हूँ अभी जस्ट, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल जो मौसम चल रहा है इस मौसम में धूप लगानी ज़रूरी है क्योंकि कपड़ों में स्मेल हो जाती है। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो थोड़ी देर टीवी देखने के बाद बच्चे अभी दोनों पीछे खेलने के लिए आ गए हैं। सम्राट और हिमानी ही एक दूसरे के साथ खेलते हैं। मानसी है वो थोड़ा बहुत कम खेलती है क्योंकि उसकी लड़ाई जल्दी हो जाती है और ये दोनों एक ही एज के हैं, तो सेम ही एज के हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इनका, तो ये आपस में आराम से खेल लेते हैं। मानसी है वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है और उसके साथ फिर इनकी लड़ाई हो जाती है। तो ये आराम से खेल रहे थे और मैं साथ के साथ कपड़े मैंने सुबह मॉर्निंग में वॉश करने के लिए डाल दिए थे। तो अभी कपड़े धुल गए थे और उनको साथ के साथ मैं फैला रही हूँ। तो जो बादल हैं कभी हट रहे हैं, कभी धूप निकल रही है, तो मैंने सोचा चलो मौसम ठीक है, थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी कपड़ों में। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे और मैं साथ के साथ सोच रही थी भी थोड़ी बहुत हवा लग जाए, थोड़े बहुत सूख जाएं। कुछ कपड़े रात में सूख गए थे और कुछ थोड़ा बहुत बाकी थे, फिर उनको मैं साथ के साथ उतार लेती हूँ। तो अभी मैं फैला रही थी और इतनी देर में बच्चे हैं आराम से। थोड़ी देर इनको क्या होता है कि जब इनकी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो इनको आधा पौन घंटे का थोड़ा सा गैप मिल जाता है। उतनी देर में थोड़ी बहुत देर खेल लेते हैं या कभी कभी नहा भी लेते हैं। तो अब ये थोड़ी देर नहाने के लिए वेट कर रहे थे। तो ये थोड़े हल्के हल्के गर्म पानी में नहाते हैं क्योंकि आपको पता है ये मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं अभी अंदर आ गई हूँ कपड़े सुखाने के बाद। तो ये मशीन वाला एरिया थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने ब्रश वगैरह की थी। तो टॉवल से मुंह साफ़ करने के बाद है इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो थोड़ा सा मैं बाथरूम को ठीक कर रही थी, इनकी ब्रश वगैरह है इनको हैंग कर रही थी और जो कपड़े हैं वॉश करने के लिए थे उनको बाकी के कपड़ों को मशीन में डाल लेती हूँ। तो बाथरूम है बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया था। अभी जो बाकी का और काम है वो भी साथ के साथ कर लेती हूँ। तो साथ के साथ सारे रूम्स को अच्छे से ठीक कर देती हूँ और उसके बाद हॉल को ठीक करूँगी। तो सारे घर को इसी तरह से धीरे रोज़ाना यही होता है कि पूरा दिन ऐसे ही घर को हम ठीक करते रहते हैं और थोड़ी देर के बाद बच्चे ऐसे ही फैला देते हैं। पहले स्कूल जाते थे तो ये होता था कि चलो दोपहर के बाद है, बच्चों को ट्यूशन होता था, शाम को थोड़ा देर है फैलाते थे, उसके बाद थोड़ा मैं समेट के रख देती थी। तो अब तो पूरा दिन ही हमारा घर को सेट करने में ही लग जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और बच्चों की एज है ये सब करने की। तो मैं सोचा चलो मैं ये काम कर देती हूँ और थोड़ी देर के बाद है हिमानी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसकी लास्ट जो क्लास है वो पेंडिंग थी। ये रखो, अभी 12:15 हो गए और 10 मिनट्स हो गए। फटाफट से अपनी क्लास अटेंड कर। रुक जा, मैं लास्ट क्लास है ना ये? हाँ जी। फटाफट याद रखना चाहिए ना बेटा। चलो भागो। तो सारा घर ठीक करने के बाद अभी आ गई हूँ अपने रूम को ठीक करने के लिए। तो देखिए मेरा कमरा कितना ख़राब हो रखा है। कब तक नहीं उठाए हैं चाय के मैंने अभी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे टीवी देख रहे थे। तो सबसे पहले मैंने पर्दे हटा दिए, चिक उठा दी है। पूरे रूम में देखिए कितनी अच्छे से रोशनी हो गई है। तो शीशों का यही फ़ायदा होता है, जब मैं पर्दा हटा देती हूँ तो पूरे रूम में अच्छे से रोशनी फैल जाती है। सो फ्रेंड्स, काम तो सारा कंप्लीट हो गया है और अभी थोड़ी देर के लिए फ्री होके बैठी थी। अभी सम्राट को पढ़ाना है, तो दोपहर को अगर थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिल जाता है तो उस टाइम में मैं सम्राट को थोड़ा सा पढ़ाती हूँ। शाम को पढ़ाती हूँ क्योंकि अभी ये छोटा है तो इसके पास बैठकर पढ़ाना इसको ज़रूरी होता है।
तो अभी मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा अपने घर को थोड़ा सा चेंज करूं, तो चलिए अभी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो अभी आ गए हैं बाहर वाले रूम में और ये है स्टडी टेबल। तो इस स्टडी टेबल के बगैर है बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसको अभी चेंज करूँगी। पहले जो इस पे सामान रखा हुआ है ये उठा लेती हूँ और ये है, पहले चेयर को साइड कर देती हूँ। तो देखते हैं सेटिंग कैसी होती है। तो चलिए अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए थोड़ी सी सेटिंग करने के लिए ट्राई करते हैं। ज़्यादा कुछ मैं अपने घर में नहीं कर पाती हूँ, बस थोड़ी बहुत है वो सेटिंग कर पाती हूँ। तो ये स्पेस था, यहाँ पर बहुत अच्छे से वैसे स्टडी टेबल लगा हुआ था, बिल्कुल अलग सी जगह थी, बच्चों को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। बट जिस चीज़ के लिए हमें बच्चों को स्टडी टेबल दिलवाया था वही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल वाईफाई की रेंज नहीं थी। तो इस रूम में वैसे जगह बिल्कुल परफेक्ट है, देखिए बिल्कुल ईजीली आ गई है। और मैंने इसको पहले अच्छे से स्टडी टेबल को साफ़ कर दिया है और बच्चे भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मेरे, क्योंकि बच्चों को होता है ना कि हमारे रूम में कुछ चेंज हो रहा है और उनकी फेवरेट चीज़ है जो स्टडी टेबल, जहाँ पर बैठकर वो स्टडी करते हैं, तो वो उनकी थोड़ी सी उनकी फेवरेट जगह यानी उनके रूम में सेट हो रही है। तो खुश थे बिल्कुल बच्चे। और देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया और बारी बारी से एक एक इनका जो सामान था स्टडी टेबल का अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया। तो देखिए, और आप भी बताइए कि किस तरह का आपको है रूम लगा, किस तरह की मैंने सेटिंग की है और अच्छा लगा या नहीं लगा वो भी बताइएगा। और ये पूरा मैं आपको रूम दिखा देती हूँ बच्चों का। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और घर में होता है ना थोड़ा सा भी कुछ बदलाव हो जाता है तो बहुत अच्छे वाली फीलिंग आती है, बच्चे भी खुश और हम भी खुश। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने भी आज की वीडियो काफ़ी इन्जॉय की हो। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।